Welcome to Beyond Books Education and myself, Ashish Bajwani. Let's we start Standard 12 OCM Chapter number 3 Planning. So planning क्या कह रहा है? सिंपल सी चीज़ है कि आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी कब होगी, किस तरह से होगी और कौन से स्टेप में होगी, कि पहले कौन सा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप कौन सा होगा, इन सारी चीज़ों का आप एक प्लानिंग बना रहे हो, एक रफ आइडिया क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में. दैट इज नॉन एज अ प्लानिंग. सो एडवांस में आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो कि कब कौन सी एक्टिविटी होगी और एक्टिविटी कौन करेगा, किस तरह से करेगा, और आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और आप खुद एंटरप्रेन्योर, इन चारों को मिलाकर आप एक्टिविटी परफॉर्म कब होगी उसकी एक रफ आइडिया क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज प्लानिंग. अब प्लानिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है, आपको चॉइस करना होता है कि आप कौन से वर्कर को चॉइस करोगे, आपकी लैंड कहाँ पे होगी, कितना कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं. उसमें से आपको अपने बिजनेस के टाइप और साइज के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है. इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है टास्क ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो चूजिंग. आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है, क्योंकि उस डिसीजन एंड सिलेक्शन के बेसिस पर ही आपकी कंपनी सक्सेस होगी या नहीं होगी, वो एक डिपेंडेंसी रह जाती है. तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का. यह एग्जाम में आता है. आप मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपकी इफेक्टिव जो होती है वो होती है प्लानिंग. तो आपका प्लानिंग सही होना चाहिए. प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने पढ़ा था कि आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद या कहीं पे भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, मैनेजमेंट आपको करना है तो आपको पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. इसलिए प्लानिंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है. मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था क्या क्या इंक्लूडेड है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है. पर मैनेजमेंट में सबसे पहले जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्लानिंग है, इसलिए इसको फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है. मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना माइंड जितना यूज करोगे उतना ही प्लानिंग इफेक्टिव होगा. क्योंकि आप क्या करोगे, फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे कि भाई मैंने ये काम किया, ये रिजल्ट आएगा, ये काम किया तो ये रिजल्ट आएगा. तो ये कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है. आपको दिमाग बहुत चलाना है, अपना अपना नॉलेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है. प्लानिंग फ्लेक्सिबल है. जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करते हो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो आपके काम करने के तरीकों में चेंजेस आएगा. पर अगर आपको पता है कि फ्यूचर क्या है, तो आप भगवान ही हो. फ्यूचर आपको पता नहीं है, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, या फिर मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा होने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो अभी से मैं ऐसा ऐसा काम करना शुरू कर दूं ताकि फ्यूचर में मुझे कोई रुकावटें ना हो. पर अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन कंपनी की चेंज हो गई, या नेचुरल कैलमिटाइज आ गया, इसकी वजह से कंपनी को सफर करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लानिंग में चेंजेस करोगे, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है. प्रीसाइज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रीसाइज? ट्रू वैल्यू. आपको पता होना चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज भी है वो मायने रखती है बिजनेस के लिए. कि आज अगर कोई बिजनेस की कंडीशन में चेंज आ गया, मान लो कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में मैंने जिसको क्रेडिट सेल किया है वो मुझे पैसा लौटा देगा, लेकिन उसमें से बहुत सारा पैसा जो है वो डूब गया, पैसा आया ही नहीं, तो अब कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन तो बहुत वीक हो गई. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ये प्लानिंग का एक हिस्सा है, ये आपका बैकअप प्लान होना चाहिए. फॉरकास्टिंग इज एसेशनल, है ना, मैंने बताया था कि आपको फॉरकास्ट करना है. ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की सिचुएशन हुई तो आप क्या करोगे. ये क्वेश्चन आपको हर बार अपने आप से पूछना है, दिमाग में लेकर चलना है. दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्लानिंग, है ना. कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट में वो चीज नहीं चली तो क्या करोगे. आपने लोन ली है, अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो आपके पास बैकअप क्या है. आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे चेंज करोगे. तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं प्लानिंग में. प्लानिंग हमेशा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास होना चाहिए. लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं. मान लो आपके पास 10 ऑप्शन है, आपको 10 में से 3 ऑप्शन आपके पास रखने हैं. 3 में से जो बेस्ट है उसको इंप्लीमेंट करना है. पर अगर वो फेल हो गया तो आप सेकंड अप्लाई करोगे, सेकंड फेल हो गया तो थर्ड अप्लाई करोगे, थर्ड फेल हो गया तो आपके पास 10 तक बाकी का ऑप्शन तो है ही. तो आपके पास अल्टरनेटिव की लिस्ट होनी चाहिए ताकि वो आपके प्लानिंग को सपोर्ट करे, है ना. कभी भी आप मान लो कि आपके पास 10 वर्कर है, उसमें से 4 वर्कर ने जॉब छोड़ दी, तो क्या करोगे. ऑन द स्पॉट 4 वर्कर कहां से लाओगे जो इस तरह से काम करते हैं जो पहले 4 कर रहे थे. तो प्लानिंग का ये हिस्सा है. कंसर्न विद फ्यूचर, आपका प्लानिंग किसके साथ कनेक्टेड है, फ्यूचर के साथ कनेक्टेड है ना. आपको फ्यूचर में जो गोल है उसको अचीव करना है, इसके लिए आप प्रेजेंट में ऐसा प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे स्टेप प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आप गोल अचीव करो. प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है. एक बार आपने गोल अचीव कर लिया,
आपको नए गोल, नए स्टैंडर्ड, नई क्वालिटी डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको नई तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रही है, लोग प्रोडक्ट में वेरिएशन ला रहे हैं, क्वालिटी में वेरिएशन ला रहे हैं, मार्केटिंग के नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मार्केट में अपडेट होना रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, आपका जो काम है, बिजनेस का जो वर्क है, वो किसके रिलेटेड होगा? ऑब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होगा, है ना। आज मेरा गोल है, मान लो कि मुझे एक महीने में 100 रेफ्रिजरेटर सेल करने हैं, तो मेरा मार्केटिंग उस लेवल का होना चाहिए, मुझे 10,000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उसमें से अगर मैं कन्वर्जन रेशियो 1% लेके चलूं तो मेरे पास 100 रेफ्रिजरेटर सेल होंगे। अगर मैं मान के चलूं कि मैंने 100 लोगों को कन्विंस कर लिया और वो 100 लोग मेरे रेफ्रिजरेटर को परचेस कर ही लेंगे, तो ये गलत प्रेडिक्शन है। आपका प्लानिंग हमेशा एडवांस होना चाहिए, आपका काम आपके गोल के रिगार्डिंग ही होना चाहिए, जिसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, मैंने पहले ही बोला था कि प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिसीजन। आपका डिसीजन सही होगा तो आप फ्यूचर में अचीव कर पाओगे अपने गोल को। अगर आपका डिसीजन गलत है तो आपका प्लानिंग गलत हो जाएगा, प्लानिंग गलत है तो आपके गोल जो है अचीव होने चाहिए वो नहीं होंगे। तो ये थे हमारे टोटल 11 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग।